गुड मॉर्निंग लीडर्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारे कार्डिनल रूल्स की सीरीज चल रही है और कार्डिनल रूल्स बोलते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स को, एसेंशियल रूल्स को, जो कि हम किसी भी लेवल पे ब्रेक नहीं कर सकते। हमको इसको फॉलो करना ही करना है और टीम में भी ये चीज़ फॉलो करवाना है। तो फोर्थ कार्डिनल रूल आज हमको डिस्कस करना है जो कि है नो क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइन किसको बोलते हैं, पहले हम ये कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। क्रॉस लाइन का मतलब होता है नेटवर्क का वो शख्स जो ना आपकी अपलाइन में हो ना आपकी डाउन लाइन में हो। यानी मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ए ने दो लोगों को स्पॉन्सर किया अपने टू डिफरेंट लेग्स में, बी एंड सी। तो ये बी और सी एक दूसरे के लिए क्रॉस लाइन होंगे। इनके बिजनेस से कोई ताल्लुक ना होगा। तो सिस्टम यही बताता है कि जब दो क्रॉस लाइंस मिलते हैं तो पॉजिटिविटी नहीं बल्कि ज़्यादातर नेगेटिविटी होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं। क्यों? इनके बिजनेस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। और अगर ये लोग मिल भी रहे हैं तो सिर्फ इनका मिलने का लिमिटेशन इतना होना चाहिए कि हाय हेलो विश ग्रीट, दैट्स इट। इससे बढ़ के कोई इनका एक दूसरे से बिजनेस डिस्कशन या किसी भी किस्म का इंटरेक्शन आपको सिस्टम अलाउ नहीं करता है। यहाँ पर हमारा कोई पर्सनल वो नहीं है, बल्कि ये विनिंग टीम सिखाता है कि क्रॉस लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। एसपी भारल साहब तो यही बताते हैं कि जब क्रॉस लाइनिंग होती है तो पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। क्यों? मोस्टली क्या रीज़न होता है? देखिए, जो अपलाइन होता है वो अपने जो दोनों डाउनलाइन से उनकी कैपेसिटी जानता है, उनका गोल जानता है, वो हिसाब से उनको टारगेट्स देता है या उनको इंस्ट्रक्शंस देता है। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने यानी अपलाइन ने बी को टारगेट दिया है कि ये मंथ में आप 10 लोगों को स्पॉन्सर करें, और सी को टारगेट दिया है उसकी कैपेसिटी उसके गोल के हिसाब से कि ये मंथ में आप 5 लोगों को स्पॉन्सर करें, और बी ने अपने 10 के 10 स्पॉन्सर कर दिए और सी ने 5 जो टारगेट दिया गया था अगर उन्होंने सिर्फ 2 को स्पॉन्सर किया और ए की बगैर मौजूदगी में ये 2 मिलते हैं और बिजनेस डिस्कस करते हैं, तो बताइए क्या डिस्कशन होगा? बी यही बताएंगे कि मुझे टारगेट मिला था 10 लोगों को स्पॉन्सर करने का और मैंने 10 के 10 को स्पॉन्सर कर दिए। और सी क्या बताएंगे कि मुझे टारगेट मिला था 5 लोगों को स्पॉन्सर करने का और मैंने 5 नहीं 2 को स्पॉन्सर किए। आप सोचिए, अपलाइन नोज वेरी वेल कि क्या रीज़न से इनको 10 का दिया गया था, क्या रीज़न से इनको 5 का दिया गया था, एंड बोथ ऑफ देम आर अनअवेयर। इन ये 2 को मालूम नहीं है। अब जो बी जिसने 10 लोगों के 10 को स्पॉन्सर कर दिया है, एक तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि अरे मैं तो 10 को कर दिया, सामने वाला सिर्फ 2 को ही करा। फिर यहाँ पर उसको एक फीलिंग ये भी आएगी कि 10 तो छोड़ो 2 भी करे तो चलता था, मैं नाहक 10 करा। तो बताइए किसका नुकसान हो रहा है? अब यहाँ पर जो सी है उसको क्या फीलिंग आएगी? क्या बात कि सर ने या मैडम ने बी को 10 लोगों का दिया और मुझे 5 का दिया। यानी ये चाहते हैं कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो, मेरी ग्रोथ कम हो। तो ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो आपका अपलाइन होता है वो आपके लिए आपके पेरेंट्स की तरह या आपके एक डॉक्टर की तरह होता है। ही नोज कि आपको किस वक्त किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसीलिए यही कहा जाता है कि आपको आपके क्रॉस लाइन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है। सिर्फ आपको मिल रहे हैं। ये अक्सर मुलाकात कहाँ पर होती है? या तो मीटिंग्स में होती है या फिर DLCPs पे होती है। तो ये दोनों जगह आप लोग हत्तल इम्कान कोशिश करें कि अपने क्रॉस लाइन से किसी भी किस्म का कोई डिस्कशन ना करें। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, और ये रूल मैं बनाई सो या कमाल सर बनाए सो नहीं है, बल्कि ये सिस्टम बनाया सो है, वो यही बताता है कि अगर ये 2 मिलते हैं तो, और सबसे बड़ी चीज़, आप 2 को तो बगैर आपकी अपलाइन की इंफॉर्मेशन के तो मिलना भी नहीं है। सिस्टम सिखाता है अगर आप कहीं पर मिल रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं तो आपको आपके अपलाइन से परमिशन की ज़रूरत है, या एटलीस्ट आपके अपलाइन की इंफॉर्मेशन में रहनी चाहिए कि 2 क्रॉस लाइन मिलके कुछ कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनफैक्ट आप रूल ब्रेक कर रहे हैं। इसमें अपलाइन से ज़्यादा आपका ही नुकसान होने वाला है, और यही चीज़ आपके जो डाउनलाइन होंगी वहाँ पर भी ये चीज़ डुप्लीकेट होगी। देखिए, अगर आप क्रॉस लाइनिंग करते हैं तो आपकी अपलाइन का सिर्फ एक ही लेग है, लेकिन आपकी डाउनलाइन
के लिए आप एक रोल मॉडल है। अगर आपकी डाउनलाइन सेम डुप्लीकेशन करती है, देखिए यहाँ पर तो बात चल रही है कि आपको इंट्रैक्शन भी नहीं करना है, और अक्सर देखने में आता है कि सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, फिर भी यहाँ पर तो हम कॉन्टैक्ट नंबर्स ले रहे हैं। पहले के जो दूसरे सिस्टम्स थे, बिजनेसेस थे, उसमें तो क्रॉस लाइन से मिलना भी मना था, हराम था, एक लिहाज से देखा जाता है, यानी स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड था। यहाँ पर एटलीस्ट मिलने की आपको परमिशन है, आप सिर्फ मिल सकते हैं उनसे, सिर्फ हाय हेलो कर सकते हैं, उनके साथ जाना, उनके साथ खाना, उनके साथ पीना, विदाउट आपके अपलाइन की इन्फॉर्मेशन के आप कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं, मीटिंग के लिए चले जा रहे हैं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी टीम में भी वही डुप्लीकेट होने वाला है। आपकी टीम को मालूम भी नहीं होगा कि क्रॉस लाइन क्या होता है। अगर हो भी जाएगा तो वो आपको रोल मॉडल बना के ये गलत चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी अपलाइन का नहीं बल्कि आपका ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो रिमेंबर, आपको ना अपने क्रॉस लाइन से कोई बात डिस्कस करनी है, ना बिजनेस डिस्कस करना है, और ना ही कोई आपको नेगेटिव पास करना है। अगर कुछ बोल सकते हैं तो पॉजिटिव एक आध जुमला, दो जुमले वक्त के एतबार से बोल दें, उससे हट के आप कोई उनसे इंट्रैक्शन ना रखें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।